अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज ये स्टूडेंट हमारी फिर आ गई अपनी मॉडल लेकर। इसकी आईब्रोज इतनी बड़ी थी तो पहले मैंने बोला कि भाई इसकी आईब्रोज तो नीट करो ताकि जो इसका मेकअप है वो अच्छी तरीके से हम कर सकें। तो फिर इसने आईब्रोज नीट करी, फिर इसने ओरिएंटल ये जो लगाई क्योंकि मॉडल के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे तो बाकी तो स्किन क्लियर ही थी, तो बस फिर इसने ये लगाया। लगाने के बाद फिर इसने स्टार्टिंग करी, आईब्रो तकरीबन बना ली थी, आई बेस बनाया। आई बेस के बाद फिर बस इसने अपने आई मेकअप स्टार्ट करा ना। तो इनर कॉर्नर पे जो लाइट्स है जो सिल्वर हम देते हैं खूबसूरती के लिए, तो क्योंकि इसको निकाह की ब्राइड बनानी थी तो मैंने बोला बड़ा मुश्किल चिट्ठा कलर वो था। तो मैंने बोला कि तुम अपने मेकअप कुछ मुख्तसर सा मेकअप ले लो लेकिन अच्छा ले लो ना, ब्रांड ले लो। ज़्यादा ब्रांड की तरफ भी ना जाओ, मैं ये नहीं कह रही कैरेलॉन की तरफ जाओ या दूसरे ब्रांड्स की तरफ जाओ, लेकिन ऐसा ले लो कि जब आप मेकअप करो तो वाकई लगे कि यार हर शेड निकल के बाहर आए। लेकिन बहरहाल वो कह रही है नहीं बाजी मेरा तो मेकअप बहुत अच्छा है, अमेरिका से पोपो लेकर आई है अमेरिका से। मैंने चलो ठीक है यार, अमेरिका का है तो फिर अमेरिका ही का ही होगा भाई, अमेरिका के आगे तो हम सब खामोश ही हैं। तो बहरहाल फिर ये मेकअप करती जा रही है करती जा रही है, तो बस फिर ये है कि मॉडल भी काफ़ी इरिटेट हो रही थी क्योंकि कलर बहुत मुश्किल से बन रहे थे उनसे। और जो उनकी सिस्टर थी उन्होंने टिकटॉक लाइट पकड़ी, मैंने बोला चलो टिकटॉक लाइट ले लो। उसने टिकटॉक लाइट तो पकड़ी, ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह पे मार दी, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कह रही थी जल्दी कर अपनी बहन को, तो उसने बोला चुप कर जा, मुझे मेकअप करने दे। और जो मॉडल थी वो भी इन दोनों को चुप करवा रही थी कि मेरा कान ना गाओ, चुप हो जाओ, तुम लोग मुझे मेकअप मॉडल के लिए आई हो या मुझे मेरे सर में दर्द करने के लिए मुझे यहाँ पे लेकर आई हो। तो बहरहाल ये जो लाइट थी एकदम से इससे गिर भी गई थी, और फिर गिरने के बाद मॉडल पे गिर गई थी और बड़ी मुश्किल से फिर इसने उठाई, और फिर कैमरा भी तकरीबन चारों तरफ ही घूम गया था। बहरहाल मैं देख के मैं तो थोड़ा इन्जॉयमेंट यानी कि इन्जॉयमेंट ले रही थी यार, अच्छा लगता है जब, क्योंकि सारा दिन बंदा पूरे घर के मामला देख रहा होता है और फिर ऐसे माशाल्लाह से फिर ऐसा फिर वो आपको मिले तफरीह का, तो फिर बस ये मज़ा ही आ जाता है। तो फिर इसने बोला बाजी मैं कट क्रीज आइज़ बनाओ। मैंने बनाओ बनाओ भाई, तुमने देखी तो मैंने इतनी दफ़ा तुम्हारे सामने बनाई है तो तुम भी बनाओ। तो बस वही है कि यार आपका मेकअप अच्छा होना चाहिए। मैं फिर ये कहूँगी कि आपका मेकअप अच्छा होगा तो आपका हर शेड निकल के बाहर आएगा ना। तो ऐसे ही थोड़ी वो देखें मेकअप होता है। मेकअप के लिए हम बार बार, मैं क्या हर कोई ये कह रहा होता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा रखे, प्रोडक्ट अच्छा रखे। बस मैंने भी कल इसको यही बोला, कल नहीं सॉरी आज आज कल भी आई थी। कल मैंने बोला भाग, आज आशूरा के तो आज के दिन हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो कहने बाजी मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करूँगी। मैंने प्रैक्टिस नहीं, बस मेरे क्योंकि हस्बैंड भी घर में है और मैं बिल्कुल नहीं करवा सकती हूँ ना। तो बहरहाल ये कर रही थी, कुछ सामान मैंने अपने से भी निकाल के दिया। मैंने बोला यार ये ले लो। तो मैंने ये जो इसने आईब्रोज़ पे लगाया हुआ है ये काशीज़ का शेड है, आईब्रोज़ का ब्राउन शेड, तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह। जब मैंने लिया था तो ये तकरीबन 1500 का था, अब तकरीबन 1800 में कुछ कुछ पैसे कम है ना। तो लेकिन बार यार बहुत ही अच्छा है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट की तो वो एक ही दिन चलेगी वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह इसमें होती है। तो मैं इसको यही बात करते करते इसको वहाँ से समझा रही थी मैंने कि अच्छा ले लो सामान, ताकि तुम्हारी जो इतना तुम बेचारी इस मॉडल को रगड़ रही हो तो वो इतनी तकलीफ़ में ना आए, क्योंकि मॉडल भी तकरीबन काफ़ी इरिटेट हो रही थी। तो वो कह रही थी कि अब मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ दोबारा मेकअप करवाने के लिए ना। तो बहरहाल यार अल्लाह इसको इसको अल्लाह ने हौसला, क्या कहते हैं हौसला, अल्लाह ने इसका हौसला दिया हुआ था और अल्लाह मज़ीद इसका हौसला बढ़ाए। क्योंकि इसको कह रही थी मैं वलीमे की भी तुझे ही लेकर आऊँगी, तो वो कह रही चुप हो जा। तो बहरहाल वो चुप हो गई। फिर इसने बोला कि मुझे चंक्स लगाओ चंक्स। तो मैंने बोला चंक्स तुम अपने ही यूज़ करो। तो जब मैं देख रही थी तो ये तो लग ही नहीं रहा था कि इसने चंक्स लगाए हैं, क्योंकि बहुत ही ना दिखने वाले चंक्स हैं। तो मैंने बोला थोड़ा डिफरेंट कलर लगा दो ताकि कोई दिखे तो सही। फिर इसने उठा के पर्पल लगाया सिल्वर के ऊपर है ना, क्योंकि कट क्रीज कलर जो इसने लाइट मेड गोल्डन में बनाया था तो वो भी नहीं दिख रहा था। तो मैं इसको यही कह रही थी कि आप मेकअप पे थोड़ा सा प्रोडक्ट अच्छा ले लो ताकि आपका कुछ जो भी ना दिखने वाला, अब ये टिकटॉक लाइट भी दिख रही है हमने लगाई है लेकिन इसमें कुछ वाज़ेह नहीं नज़र आ रहा। तो बहरहाल पर इसका एक ही बात थी बाजी मेरा अमेरिका का मेकअप है। चले ठीक है यार, अमेरिका का मेकअप है, चले खैर है। तो मॉडल बड़ी इरिटेट हो रही थी तो बस वो उसने बोला कि बाजी ज़रा जल्दी कर दें, क्योंकि मैं या आप मेरा मेकअप कर दें। मैंने नहीं, ये खुद आपका मेकअप करेगी। तो बस ये है कि कर तो लिया था इसने अल्हम्दुलिल्लाह से मेकअप।
तो बस है ना वो मेकअप स्टार्ट करते करते फिर इसने बोला बाजी मैं क्या करूँ, सिल्वर कलर तो दिख ही नहीं रहा। मैंने बोला लगा भाई, अमेरिका के मेकअप में से निकाल, लेकिन लगा। बहरहाल फिर इसने लाइनर वगैरह लगाया। लाइनर इसने बहुत अच्छा लगाया था माशाल्लाह से, तो आँखें काफ़ी खुल गई थी ना लाइनर लगाने के बाद। तो बहरहाल फिर ये कर ही रही थी, तो बस मैंने बोला चलो यार मज़ा आ रहा है इसका मेकअप करने में और मेकअप देखने में भी। तो मैं बस इसको यही एक बात कह रही थी कि तुम प्रैक्टिस की बेइंतहा ज़रूरत है, कि जो उस्ताद होता है वो आपको सिखा सकता है, आपको घोल के नहीं पिला सकता। और दूसरा मेकअप पे फिर हम यही आ जाएंगे कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट मतलब आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक आपके सारे कलर इन्हेंस होंगे और मेकअप अच्छा होगा। और दूसरा ये है कि ख़ुद को भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो बस यही है। फिर मैंने ये बोला बहुत गंदा चीप से चंक्स लग रहे हैं, इसको चेंज करो। फिर वापस इसने दूसरे लगाए। तो बस ये है कि मेकअप तो ये करना कर ही रही थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से बस ये कोशिश में लगी पड़ी हुई थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ चीज़ अच्छी हो रही तो दूसरी चीज़ ख़राब हो रही थी। बस वही प्रोडक्ट का मसला आ रहा था ना। और फिर इनकी एक ही बात, अमेरिका का मेकअप है, चलें भाई अमेरिका का मेकअप है। फिर वहाँ पे फिर हम चुप हो जाते हैं। मैंने बोला भाई अमेरिका के आगे तो पाकिस्तान की हर प्रोडक्ट फेल है, क्योंकि भाई अमेरिका अमेरिका ही है। बहरहाल फिर उन्होंने लाइनर वगैरह लगाया। लाइनर के बाद बड़ा ही थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ गया था ना, ग्लैमर सा लुक आ गया था। लेकिन बस फिर ये है कि लाइनर लगाने के बाद फिर ये अंदर करने लगी है लाइनर को। मैंने बोला थोड़ा ऊपर से तो लगाओ, तो कहने बाजी अभी आप रुक जाए, मैं अभी कर रही हूँ। तो वही वाली बात है कि जब इंसान काम कर रहा होता है तो वो सामने नहीं देख रहा होता कि मेरा उस्ताद खड़ा है, वो उसको उसी टाइम चुप करवा देता है। बहरहाल मैं चुप होके खड़ी होके इसका सारा मेकअप देख रही थी, और जो हमारी मॉडल है वो भी तक इंजॉय कर रही थी हमारी बातों से, और मुझे भी तकरीबन काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मूड तो नहीं था आज के दिन काम करने में, लेकिन जब ये काम करती है हमारी ये वाली स्टूडेंट ख़ास तौर पे, तो बड़ा मज़ा आता है इसके काम करने में, क्योंकि ये काम कम और यानी कि बातें ज़्यादा करती है, तो मज़े मज़े की वो भी है ना। तो बस यही है कि जब इसने लास्ट में ये जो लाइनर दिया, तो मैंने इसको बोला कि तुम इसको लास्ट में ना ब्राउन के साथ ना मर्ज कर लो। तो कहने की बाजी मर्ज क्या? मैंने बोला ब्लेंड कर लो। ब्लेंड बोले ब्लेंड क्या? मैंने बोला इसको अच्छी तरीके से घिस घिस के ब्लैक कर दो। तो कहने की अच्छा समझ में आ गया, मुझे काला करना है। मैंने हाँ आँखें काली करनी है। तो बस बड़ा मज़ा आता है। मैं यही कहती हूँ कि आप हुनर के साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट रखें, क्योंकि एजुकेशन का बहुत अमल दखल होता है हर काम में, हर चीज़ में। क्योंकि जब मैंने इस बच्ची को देखती हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब ये काम करते करते कुछ चीज़ें इंग्लिश में मेरे मुंह से भी निकल जाती है, तो वो मुझसे यार ऐसे पूछती हो, तो बड़ा दिल में एक तकलीफ़ सी होती है कि बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन वही वाली बात है, एजुकेशन की कमी हो जाती है। तो बस यही है कि फिर वो आगे प्रोडक्ट भी सही तरीके से नहीं लेते, बस वो जो हम लोग बता रहे होते हैं तो उसको नहीं वो रख रहे होते हैं, बस वो अपनी ही कर रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि हम बहुत एक्सपेंसिव बता रहे होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ आप लोग मुख्तसर सी प्रोडक्ट लें, लेकिन उसके बाद जब आप उसको से काम करेंगे तो बहुत अच्छे आपका मेकअप होएगा इंशाल्लाह। लेकिन वो वाली बात है ना कि हम ऐसे लोकल चीप प्रोडक्ट से जब काम कर रहे होते हैं तो उसको इतना घिस रहे होते हैं, वो कलर इनहेंस की जगह वो और जो दूसरे कलर्स जो होते हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं ना। तो बस यही है, मॉडल बड़ी इरिटेट हो रही थी। वो कह रही थी कि बाजी कितना टाइम लगेगा, मुझे कितना टाइम लगेगा। तो मैंने बोला चलो यार कोशिश तो वो भी कर रही है, और अब बस ये कि चुप करके तुम मॉडल हो तो चुप करके ही बैठी रहो। तो यार वैसे ये वाली मॉडल बेचारी अच्छी मॉडल थी जो कुछ नहीं बोल रही थी। इसको मैंने भी डांट ही दिया था, क्योंकि कलर बिल्कुल इन्हेंस नहीं हो रहे थे और बड़ा मसला हो रहा था। और ज़ाहिर सी बात है इसको भी काम कर रही थी, और फिर ये कहीं बाजी मैं क्या करूँ मेरे लिए अब ये फिर मैंने कुछ शेड अपने निकाल के दिए, चलो ये मेरी शेड ले लो, इससे आप अपना काम कंटिन्यू करो। तो बाकी ये कि हर जगह नहीं कोई कोऑपरेट, जब हम सीख रहे थे तो हमें बिल्कुल डांट पड़ती थी। और वैसे तो कि डांट पड़ने के साथ साथ उस टाइम जब हमने सीखा तो जो हमारे साथ बताते थे, उस टाइम जब हमने सीखा तो कैरेलॉन ही चल रहा था। तो कैरेलॉन एक रेंज में भी आ जाता था, लेकिन अब तो कैरेलॉन बहुत एक्सपेंसिव हो गया है भाई। लेकिन मैं कहती हूँ चलो जो भी प्रोडक्ट आपको रेंज में आ रही हो, जिस पे आपका हाथ सेट, लेकिन ये नहीं बिल्कुल चीप प्रोडक्ट ना लें यार।
ऐसी तो लेना कि जिससे आपका मेकअप भी बड़ा हसीन लग रहा हो। और आप ज़ाहिर सी बात है किसी से आप ज़ाहिर सी बात है आज ये आप सीख रही तो कल पैसे भी लेंगी, तो क्लाइंट से आप पैसे भी लेंगी तो आप उसको ऐसा तो करके देना 4 लोग देखें तो आपका काम देख के वापस आपके पास आने को उनका दिल करे, ना कि ये हो कि यार बड़ा घीस के मेकअप लग रहा होता है और बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता है। अब यही मेकअप जो इसने इतना टाइम में करा है, मैं इंशाल्लाह यानी कि जो पूरा आई मेकअप फाइनल जो मेरा हो जाता है 15 to 20 मिनट में, यानी कि आई लैशेज़ के समेत मेरा पूरा ब्लेंड के साथ हो जाता है ना, ब्लेंडिंग मेकअप के साथ। बस वही है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, मैं बार बार यही आपको कहती हूँ। और पता मेरा दिल भी नहीं करता सिखाने को कि वही वाली बात है यार, जो हम प्रोडक्ट बता रहे ख़ास तौर पर हम बता रहे होते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि बाजी को तो यार ख़ुद तो कमा रही हैं और हम इतने महंगे क्यों लें। अरे यार एक दफ़ा ले लो, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, लॉन्ग पीरियड में वो आपके ख़त्म होते हैं। एक कोई 5-10 क्लाइंट पे थोड़ी ख़त्म होते हैं, आप अच्छे खासे लोगों में अपना माशाल्लाह वो तकरीबन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ना। चाहे बेस ले लें, चाहे आई बेस ले लें या आई शेडो ले लें या आईलैश गम ले लें, गम भी आप अच्छी लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। बहरहाल फिर इसने बेस वेस बनाया, बेस बनाने के बाद बस ये है कि इसने अपना फाइनल लुक कहने लगे बाजी बस मैं फिर इसने क्लिम करी, क्लिम के बाद बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल करता है। हेयर स्टाइल के दौरान इससे एक पिन इतनी ख़तरनाक तरीके से खींची तो इसने बोला बाजी अब मैं क्या करूँ। मैंने बोला बस अब इसको फाइनल कर और इस बेचारी को अल्लाह हाफिज़ कर मॉडल को और इसको जाने दे। और बस यही यहाँ पर हमारा लास्ट में मैं करीब से 1-2 शॉट इसके लिए माशाल्लाह ये मेरे मेकअप की वजह से हुआ, जो उसका हल्का जो मेकअप। बस मैं यही कहती हूँ आप काम सीखें, लेकिन प्रोडक्ट लाजमी अच्छी परचेजिंग करें। हमसे ना लें लेकिन कहीं से भी लें, लेकिन लें।